मित्रों, दीपावली का पावन पर्व है। ऐसे में आप देवी महालक्ष्मी के साथ ही भगवान गणेश और कुबेर की पूजा अर्चना तो अवश्य ही करेंगे। दीपावली के इस पावन पर्व पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की बरकत हो, महालक्ष्मी का परम आशीर्वाद उसे जरूर प्राप्त हो। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दीपावली पर एक सरल विधि है देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। क्या उन्हें अर्पित किया जाएगा, कौन सी भोग सामग्री उन्हें पसंद है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दीपावली के पावन पर्व की महत्ता क्या है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली के पावन त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो पावन पर्व है हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर महानिशा काल और स्थिर लग्न में मनाया जाता है। इसी समय भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के साथ ही भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है और दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिससे संपूर्ण वर्ष महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे, भगवान कुबेर आपके भंडार जो है भर दें और मंगल मूर्ति आपके सर्व कार्य को सिद्ध कर दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और रुके हुए पैसे की प्राप्ति आपको होने लगती है। मित्रों, इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी अयोध्या में वापसी की थी और उन्हीं के आगमन की खुशी में यह दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाया जाता है। लोग इस दिन आपस में मिठाई बांटते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और उन्हें भी मिठाई खिलाते हैं। इस साल कार्तिक अमावस्या की जो तिथि है वह 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:43 पर शुरू होगी और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर इसका समापन होगा। मित्रों, दीपावली का जो पर्व है वो अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और स्थिर लग्न में मनाया जाता है। तो इस हिसाब से 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को यही योग संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में इसी दिन यानी कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली का पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। मित्रों, अब आपको बताते हैं इस महालाभ की महापूजा में विशिष्ट मुहूर्त क्या रहेगा, कब आप देवी लक्ष्मी की उपासना करें, कब हमारे व्यापारी बंधु देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा सरल उपाय अपनाएं। सबसे पहले तो आप वो समय अवधि नोट कर लीजिए। देखिए, जो सभी लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो अपना व्यापार करते हैं या उनकी अपनी कोई फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन है, तो ऐसे में उनकी पूजा का जो समय रहेगा वो नोट करें। यह समय रहेगा कुंभ लगन का, दोपहर 1:27 से दोपहर 2:45 तक। इस समय हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो अपने पूजन स्थल पर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं मित्रों, व्यापारी बंधुओं के लिए एक खास सरल तरीका मैं लेकर आया हूं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो गृहस्थ में हैं, जो परिवार में रहकर पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए समय रहेगा वृषभ लगन का, यानी कि शाम 5:40 से 7:34 तक का। महानिशीत काल आप नोट करें, इसका समय रात 11:39 से 12:31 तक, ये 13 नवंबर तक रहेगा। यानी कि महानिशा काल का समय भी आपको नोट कर लेना चाहिए भाई। 13 नवंबर 2023 सिंह लगन में 12:31 AM से और 2:25 AM तक, यानी कि सुबह तक ये समय रहने वाला है। तो ऐसे में भरपूर लाभ उठाइए मित्रों। महालाभ की महापूजा का महा आशीर्वाद देवी महालक्ष्मी आपको अवश्य देंगी। अब आपको बताते हैं कि दीपावली की पूजा में आपको कौन कौन सी सामग्री जो हम आपको बता रहे हैं आप उसे चेक कर लीजिए, कहीं उसमें से कोई चीज मिस ना हो जाए, उसे आप नोट करें। शुद्ध रोली, मौली, साबुत चावल, धूपबत्ती, दीपक, कुमकुम, गुलाब और कमल के पुष्प। शुद्ध जो है आपको हल्दी लेनी है पिसी हुई, साबुत लौंग ले लीजिए, थोड़ी सी हरी इलायची, 4 या 5 सुपारी आप लीजिए, दही, गुड़, साबुत धनिया, शुद्ध सिंदूर, शुद्ध केसर, साबुत दूर्वा, 5 फल, 5 मेवा, सफेद जनेऊ, साबुत पान के पत्ते, कमल गट्टे की माला, गुलाब और चंदन का शुद्ध इत्र, गन्ने का फल लेना है, आम के पत्ते आपको रखने होंगे,
चांदी का एक शुद्ध सिक्का रखना होगा, वो जो पहले से इस्तेमाल ना किया हो। शंख आप रख सकते हैं। पंचामृत पहले से ही तैयार रखिएगा। शुद्ध शहद आप प्रयोग करेंगे। नारियल का फल भी चाहिए। वस्त्र चाहिए, रुई, खील बताशे, मिठाई, गाय का घी, मिट्टी के दीपक, सरसों का तेल और अशोक के पत्ते के साथ ही ये सारी सामग्री आप पहले से ही एकत्रित करके रखिएगा, ताकि जब हम पूजन का आपको विधान बताएंगे उस समय किसी तरीके की कोई व्यवधान या परेशानी बिल्कुल ना हो। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि महालाभ की महापूजा आपको कैसे करनी है, कैसे इस महालाभ की आपको प्राप्ति हो सकती है, कौन सी ये सरल विधान से आप पूजा अर्चना करेंगे ताकि महालक्ष्मी भगवान कुबेर के साथ आपको परम आशीर्वाद जरूर दें। देखिए, दीपावली की पूजा अर्चना के लिए सर्वप्रथम स्नान करके आप साफ कपड़े पहन लीजिए, लेकिन काले नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनिएगा, भूल कर भी यह गलती ना करिएगा। अपने घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण, जिसे हम उत्तर और पूर्व का कोना बोलते हैं, उसको शुद्ध जल से पहले आप धोइए, वॉश करिए और फिर गंगा जल से उसे पवित्र कर लीजिए। एक नए साबुत लकड़ी के पटरे पर आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है। लकड़ी का पटरा भूल कर भी टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब भगवान गणेश के दाईं ओर देवी लक्ष्मी को आप स्थापित करेंगे और कुबेर आदि सभी देवी देवताओं का चित्र या फोटो आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को स्थापित करने से पहले थोड़ा सा अक्षत को आप रंग लीजिएगा, हल्दी से वहां पर बिछाइएगा, उन्हीं के ऊपर उन्हें स्थान दीजिएगा। अब सबसे पहले भगवान गणेश, लक्ष्मी जी का आचमन करना है और भगवान गणेश तथा महालक्ष्मी और कुबेर आदि देवताओं को जल में गंगा जल मिलाकर या तो स्नान करा दीजिए या फिर शुद्ध जल का छींटा दे दीजिए। भगवान गणेश, देवी महालक्ष्मी और कुबेर आदि सभी देवी देवताओं को गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की माला आप अर्पित करिए। कमल के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। इत्र अर्पित करिएगा और वस्त्र आदि आपको उसी समय अर्पित करने हैं। सारी सामग्री भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं के आगे आप अर्पित कर दीजिए। अपनी अनामिका उंगली से आप सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। साबुत चावल यानी कि अक्षत आपको अर्पित करने हैं। भूल से भी टूटे हुए साबुत चावल या खंडित चावल आप पूजा में प्रयोग ना करिएगा, वरना आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी। टूटे हुए चावल पूजा में इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं दरिद्रता आती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब धूप दीप आप प्रज्वलित कर लीजिए। देवी लक्ष्मी के सामने, भगवान गणेश के सामने आप धूप दीप जलाइए। अपने दाएं हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है और देवी लक्ष्मी के अपने घर में स्थायी रूप से रहने की आपको प्रार्थना जरूर करनी है। अब सबसे पहले भगवान गणेश को थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करिए। मंगल मूर्ति के मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए। एक सफेद जनेऊ, थोड़ा सा सिंदूर लगा के उन्हें अर्पित कर दीजिए। साबुत सुपारी आप भगवान गणेश को अर्पित करिए। हल्दी और गुलाब के फूल, तमाम जो सामग्री आपने भगवान गणेश को जो बेहद प्रिय है, आप अर्पित कर दीजिए। देवी लक्ष्मी को कमल का पुष्प आप अर्पित करेंगे और समस्त जो सामग्री थी आप अर्पित कर दीजिए। अब आपको शुद्ध, पहले से इस्तेमाल ना हुआ हो ऐसा कोई लाल ऊनी आसन खरीद कर लाना है। यानी कि आप शुद्ध जो है लाल ऊनी आसन पर बैठेंगे, भगवान गणेश के वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे। ओम गंग गणपते नमः या ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और कमलगट्टे की माला हमने आपको सामग्री में बताई थी। कमलगट्टे की माला से देवी लक्ष्मी के महामंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। देवी महालक्ष्मी की असीम आप पर कृपा होगी और उनका आशीर्वाद आपको महालाभ के रूप में अवश्य मिलेगा। इस मंत्र जाप के बाद आप भगवान गणेश, महालक्ष्मी की सभी देवी देवताओं की आरती करिए। भगवान गणेश और महालक्ष्मी के समक्ष आपको आरती के बाद दक्षिणा अर्पित करनी है और उसके बाद यह दक्षिणा आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। और
उनसे पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगना बिल्कुल ना भूलिएगा। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं, हड़बड़ाहट में या फेस्टिवल की जल्दबाजी में वो गलती के लिए क्षमा मांगना भूल जाते हैं, तो आप ये गलती ना दोहराइएगा। भगवान गणेश और देवी महालक्ष्मी को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद के रूप में सबसे पहले आप अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी बिटिया या बुआ को खिलाने के बाद ही आप उस प्रसाद को खाइएगा। सबसे पहले आप किसी ना किसी महिला को यह प्रसाद जरूर खिलाएं। पूजा में रखे हुए शुद्ध घी और सरसों के तेल के दीपक सर्वप्रथम आप अपने घर के मुख्य मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर की छत पर सबसे पहले जला दीजिए। और एक दीपक आपको शिवालय में अर्पित करना है, एक दीपक आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जलाना है, और एक दीपक आप बेलपत्र और एक दीपक आप शमी के पौधे के नीचे जलाएंगे। ऐसा करने से देवी महालक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। यदि आपके परिवार में किसी को कोई ऐसी समस्या है जो बहुत समय से सुलझ नहीं पाई, तो ऐसे में आप बेलपत्र के पौधे या पेड़ को स्पर्श जरूर करिएगा। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा होगी और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। जी न्यूज़।